अगर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपका भी पेपर 27 फरवरी को गणित का है तो आज की इस वीडियो में आपको 27 फरवरी गणित का बिल्कुल वायरल पेपर लेकर आ चुका हूं। बिल्कुल ही वायरल पेपर है। इस पेपर को तैयार करके आप 70 में 70 आराम से अचीव कर सकते हैं। देख सकते हैं सेम ऐसा ही आएगा आपका पेपर, यानी कि बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसी पैटर्न पर आपका पेपर आने वाला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो आपका 90% 95% बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और इस पेपर का हम पूरा सलूशन बताने वाले हैं, पूरा हल बताएंगे और प्लस में कॉपी कैसे लिखना है आपको गणित का, ताकि आपका 70 में 70 बिल्कुल फिक्स हो जाए। आज की इस वीडियो में सारी चीजें बताएंगे और इसको तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्योंकि देख सकते हैं गणित के पेपर में क्या किया जाता है कि सेम क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन केवल अंक चेंज करके दे दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर 60 दिया है तो इसके जगह पर 40 दे दिया जाएगा, यहाँ पर 30 है 3 है तो इसके जगह पर 4 कर दिया जाएगा, 6 कर दिया जाएगा। यही चीजें यही पैटर्न रहेगा, लेकिन केवल अंक चेंज करके दे दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो समझिएगा बहुत आसान तरीके से। सत्र 2023-24 प्रति 10 प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय गणित। यहाँ पर पूर्णांक आपका 70 नंबर का है। समय 3 घंटे 15 मिनट रहता है। प्रथम के 15 मिनट पर छाती ऊपर प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पर सामान्य निर्देश आपको पढ़ लेना है अच्छे से इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट आना है खंड अ। खंड अ में आपके क्या दिए जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। यहाँ पर इसका उत्तर जिसको ओएमआर शीट पर आपको देना होता है। यहाँ पर आपका सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या कर रहा पड़ेगा कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम यहाँ पर 60 दिया है तथा एचसीएफ 3 दिया है, तो एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपने पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ पर संख्या होगी तो उसका गुणनफल जो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपका एलसीएम 60 दिया है, फिर एचसीएफ आपका 3 दिया है, फिर एक संख्या यानी कि पहली संख्या 12 दिया है, आपको निकालनी क्या है, दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे निकालेंगे। दूसरी संख्या यहाँ पर बराबर देंगे और 60 तिया कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और 180 में ये 12 यहाँ पर गुना में ही यहाँ पर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 2 छंके 12 यहाँ पर हो जाएगा, 2 निवा 18 यहाँ पर 90 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद करिए यहाँ पर 3 दुनिया का 6 और 3 ती का 9 और 0 30 यानी कि 30/2 यानी कि दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसमें है, 15, तो 15 यहाँ पर दूसरा नंबर ऑप्शन है, तो यही आपका कौन सा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, जब भी अपरिमेय आ जाए तो उसका गुणनफल आपका हमेशा सदैव आपका अपरिमेय रहेगा, सदैव हमेशा अपरिमेय रहेगा। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा चाहे परिमेय से हो या फिर अपरिमेय का अपरिमेय से हो तभी भी अपरिमेय ही रहेगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला करे कि रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x - 8y - 20 = 0 के हल होंगे। तो इसके हल कौन कौन से होंगे, यानी कि कितने हल होंगे आपको बताना है। तो देखिए इसके जो हल होंगे कैसे करेंगे, देखिए a1/a2 ऐसे लिखेंगे, a1/a2 = यहाँ पर b1/b2 = c1/c2। ठीक है ना, अब इसके जगह पर रखेंगे a1 के जगह पर यहाँ पर x है यानी कि 1 है तो 1 रखेंगे। फिर a2 के जगह पर कितना है, 4 है तो 4 लिखेंगे, b1 के जगह पर 2 है तो 2 लिखेंगे, और यहाँ पर 8 है तो 8 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस का 5 है और यहाँ पर माइनस का 20 है। तो देखिए कटाएंगे, यहाँ माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौका 8, 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी कि सभी बराबर आ रहे हैं। तो सभी बराबर आते हैं तो उसके कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि एक ही लाइन पर सारी चीजें सारी इक्वेशंस आ जाती हैं, तो बहुत सारे उसके हल हो सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर में करा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः यहाँ पर 5 और 8 प्राप्त हो। तो देखिए 13 से भाग कीजिए तो इसको 13 × 5 = 65 तो 5 बचा है। उसके बाद 3 × 6 = 63 91 और 13 × 8 = 104 और 13 × 9 = 117 या 117, फिर 3 बच रहा है, 3 और 5 3 8, यानी कि 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 5 और 8 बच जा रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद पांचवा नंबर का है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग यहाँ पर कर लीजिए ना, 3 3 दूना का 6
3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और इनका योग कर लीजिए 12 और 15 कितने हो गए 27 हो गए, 27 3 30 हो गए, 30 6 36 हो गए, 36 9 कितना हो गया 36 4 40 और 5 45 हो गए। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद चलिए अगला करें कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। तो विचार करना है इस पर। तो ये जो आपका कथन, ये जो आपका दिया गया है, ये इसके बताना है कि समीकरण जो होंगे कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे या फिर विविधकर शून्य होगा, क्या होगा आपको बताना है। तो विविधकर d बराबर होता है b² - 4ac, इस पर रखिए d बराबर b² यानी कि -4 का स्क्वायर 16 और -4 गुणे a, 4 गुणे a के जगह पर 2 है तो 2 लिखेंगे, c के जगह पर 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 दूनी का 8, 8 तिरिया 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो d बराबर 24 में से 16 घटाएंगे तो कितना है 8 माइनस का 8 आएगा, ठीक है ना। माइनस का 8 यहाँ पर ये काल्पनिक हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोई भी मूल्य वास्तविक नहीं होंगे या अर्थात काल्पनिक होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर उसके बाद दिए गए समीकरण के विविधकर शून्य से कम है, ये भी आपका सही होगा क्योंकि ये शून्य से -8 कम है, तो ये भी आपका सही हो सकता है। तो आगे देखिए कंडीशन क्या दिया गया है, कंडीशन दिया गया पहला और दूसरा दोनों सही होंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया कि फर्स्ट ए और बी सही, तो यही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद करें कि AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष यहाँ पर दिए गए हैं, इसका विकर्ण आपको बताना है। तो बहुत ज़्यादा आसान है, निकाल लीजिएगा, आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे आयत होता है और यहाँ पर यहाँ पर क्या दिए हैं 3 शीर्ष दिए हैं, यहाँ पर क्या दिया है 0,3 और यहाँ पर दिया है यहाँ पर भी 0,3 और यहाँ 5,0। यहाँ पर इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाकर, डिस्टेंस फार्मूला रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर इसका भी डिस्टेंस निकाल लेंगे तो ये आपका हो जाएगा लंब, ये आधार, तो ये कर्ण आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। ये निकाल लेंगे तो आप अच्छे से इसका निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा रूट में 34, ठीक है ना। मैं जल्दबाजी में बता रहा हूँ, आपको पूरा सोल्यूशन एक दिन प्रोवाइड कर दूंगा, सेम उसी तरीके से आपको निकालना है, आपको भी थोड़ा मेहनत करना है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल इतना है तो k का वैल्यू ज्ञात कीजिए। k का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो इसका ये जो मूल दिया है इसको इसमें रखेंगे तो आपका आराम से k का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, 1 मिनट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 1/2 एक मूल दिया है, एक मूल आपका कितना दिया है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर x के जगह पर रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद k × 1/2 -5/4 = 0, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 1/4 हो जाएगा, 1 का 1 ही हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर k/2 हो जाएगा और उसके बाद इसको इस साइड ले आएंगे, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 5/4 हो जाएगा, ठीक है ना। k/2 = 5/4, उसके बाद ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 4 LCM हो गया तो बट्टे में 4 हो जाएगा और 5 में से 1 गया, कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 4 से एक बार में ये डिवाइड में चला गया तो k बराबर हो जाएगा, यहाँ पर k/2 बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि k बराबर यहाँ गुना हो जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो k बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कब समरूप होते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं। बात सही है, संगत कोण बराबर होते हैं तो समरूप होते हैं। इनकी संगत भुजाएं का ही अनुपात समानुपाती होता है तभी बराबर होते हैं, यानी कि ये दोनों, यानी कि जब भी आपका मान लीजिए कि एक त्रिभुज ऐसे दिया है, ठीक है ना, तो ये समरूप कब होते हैं, समरूप तब होते हैं जब इनके संगत कोण जो होंगे वो भी बराबर होंगे एक दूसरे के, ठीक है ना। और उनकी जो भुजाओं का अनुपात है, यानी कि इसके भुजाओं का अनुपात और इसके भुजाओं का अनुपात और इसके भुजाओं का और इसको भुजाओं का, यानी कि ये टोटल का अनुपात इतना का बराबर हो जाएगा, ये टोटल का अनुपात इतना का बराबर हो जाएगा। तो ये समानुपाती का फॉर्मूला होता है, समानुपाती का रूल होता है, तो उससे बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर अगला करें कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण यहाँ पर C दिया है 90 अंश, AC दिया है 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर, बिंदु C से जाने वाली माध्यिका का माप ज्ञात करना है। आप बहुत आसान तरीके से माध्यिका ज्ञात कर लेंगे। हम जानते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज की माध्यिका आपको निकाल देनी है 20 से जो जाती है। बहुत आसान तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे, आपका निकल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, निकाल कर देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 11 नंबर का है, क्या कर रहा है कि यदि sin θ - cos θ बराबर 1 तो sin के पावर 4 θ प्लस cos के पावर 4 θ का मान होगा। यहाँ पर निकालेंगे तो इसका मान जो होगा 1 के बराबर आएगा। कितने के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद करें sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा जबकि a बराबर जब होगा, जब भी 0 होगा, जब भी ऐसा सवाल आएंगे तो 0 पर आंख मूंद कर लगा दीजिएगा, जब भी 0 होगा जब भी सत्य होगा, ठीक है ना। कैसे होगा जान लीजिए कैसे होगा। यहाँ पर देखिए sin 2a यानी कि sin 2a sin
30 अंश का, टू एक जगह पर कितना लिख दे रहे हैं, 30 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान आप बताइए कितना होगा। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है, साइन 30 डिग्री का होता है 1/2, 1/√2 और √3/2 होता है साइन 60 डिग्री का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद यह है 2 साइन है, 2 इंटू साइन, एक जगह पर कितना रखेंगे, एक जगह पर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हाँ 0 रखेंगे तब सत्य होगा, लेकिन यहाँ पर अगले फॉर्मूले से दिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना। यहाँ पर इसको रख के दिखा रहे हैं, अभी 0 रख कर भी दिखाएंगे कि कैसे होगा। देखिए साइन यहाँ पर 30 डिग्री, अब देखिए यहाँ पर साइन 30 डिग्री का होता है 1/2 और 1/2 में 2 से गुणा करेंगे 2/2 यानी कि 1 आ गया, ये बराबर नहीं है ना। अब देखिए 0 रखेंगे तो यही बराबर आ जाएगा। देखिए कैसे, साइन यहाँ पर 2 एक जगह पर 2 एक जगह पर 0 रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद 2 यहाँ पर साइन एक जगह पर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी इसका वैल्यू 0 आएगा, 0 में 2 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, यानी कि जब भी बराबर होगा जब भी हम 0 लेंगे जब भी, ठीक है ना। उसके बाद 13 नंबर में कर रहा है 4 tan a बराबर 3 हो तो यहाँ पर इतना बराबर है, यहाँ पर इतना बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि साइन a प्लस tan a 1 माइनस साइन a का मान होगा, इसका मान आपको बताना है, तो इसका वैल्यू जो होगा cos a के बराबर होगा। यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री का है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360 होता है, तो यही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। एक सुराही निम्नलिखित में से संयोजन करता है, गोला और बेलन दोनों होता है सुराही में, नीचे गोला होता है, ऊपर गोला होता है, ऊपर बेलन होता है और नीचे गोला होता है, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर 17 नंबर में कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा, 5 होगा, 1 से 10 तक धनात्मक संख्या लिख दीजिए। यहाँ पर विषम संख्या पहला 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा और उनका योग, उनका माध्य निकाल दीजिए, योग करके जितने भी हैं उनको डिवाइड करेंगे 5 आएगा, ठीक है ना। आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है तो इसका माध्यिका आ जाएगा 33/2 और यहाँ पर कह रहा है कि कुछ प्रेक्षण का माध्य यहाँ पर 27 तथा बहुलक कितना दिया है, माध्यिका होगी, तो इसका माध्यिका है 33 निकाल लीजिएगा। बहुलक बराबर 2 गुणे माध्यिका माइनस 3 गुणे माध्य होता है, तो यही फॉर्मूला से निकल जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है 3 से छोटे तथा एक विषम आने की प्रयोगिता बताइए। तो एक पासा में देखिए, या एक पासा में 6 गो प्रेडिक्शन होते हैं कि 6 आएगा, तो यहाँ पर 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोई तीनों में से कोई एक आ जाएगा, तो यहाँ पे यानी कि 1/6 आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर खंड ब आ जाते हैं, तो अच्छे से देख लीजिएगा, इसका सोल्यूशन अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, अलग से पूरा इस सब का पूरा का सोल्यूशन आपको अच्छे से प्रोवाइड करा दूंगा। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक यहाँ पर आएगी, वीडियो जरूर देख लेना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।